डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रोज़िशा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ समाजशास्त्र का उद्भव टॉपिक को शुरू किया था। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको भारत में समाजशास्त्र के विकास की प्रवृत्तियों के बारे में बताने जा रही हूँ। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की अवस्थाएं बताई थी। पाश्चात्य देशों में समाजशास्त्र के विकास की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था पर आपके साथ चर्चा की थी। और इसके साथ ही मैंने आपको भारत में समाजशास्त्र का विकास के संबंध में प्राचीन भारत में समाजशास्त्र का विकास, स्वतंत्रता पूर्व भारत में समाजशास्त्र का विकास और स्वतंत्र भारत में समाजशास्त्र के विकास के संबंध में बताया था। आज मैं आपको भारत में समाजशास्त्र के विकास की प्रवृत्तियां बताने जा रही हूँ। भारत में समाजशास्त्र के विकास की 3 प्रवृत्तियां मैं आपको बताऊंगी। पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित, दूसरा परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित, तीसरा पाश्चात्य एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के समन्वित चिंतन से प्रभावित। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित। इस विचारधारा के मानने वाले विद्वानों का कहना है कि भारत में पश्चिमी समाजशास्त्रीय सिद्धांतों एवं अध्ययन पद्धतियों को काम में लेते हुए ही समाजशास्त्र का विकास किया जा सकता है। भारत में पाश्चात्य समाजशास्त्रीय चिंतन से प्रभावित होकर विवाह, वर्ग, जाति, परिवार, नातेदारी और धर्म से संबंधित अनेक अनुभवात्मक अध्ययन किए गए हैं। ऐसे अध्ययनकर्ताओं में मुख्य हैं डॉक्टर हटन, रिजले, डॉक्टर घुरे, मजूमदार एवं कपाड़िया। आपकी सुविधा के लिए इन नामों को मैंने लिखा भी है, क्योंकि आप इन नामों से बहुत अधिक परिचित नहीं हैं। 2-4 बार आप इनके बारे में जानेंगे तो इन नामों से आप परिचित हो जाएंगे। इन विद्वानों ने गहन अध्ययन कर समाजशास्त्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डॉक्टर हटन और मजूमदार ने भारतीय जाति व्यवस्था की सूक्ष्म गहन विवेचना की है। डॉक्टर घुरे ने विभिन्न समाजशास्त्रीय विषयों पर लिखा है, जिनमें जाति, वर्ग, व्यवसाय, परिवार, धर्म आदि विषय मुख्य हैं। आपने अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं, जैसे कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, दूसरी पुस्तक कल्चर एंड सोसाइटी, तीसरी पुस्तक सिटीज़ एंड सिविलाइजेशन आदि। आपको जो मैं किताबों के नाम बता रही हूँ, इन किताबों के नामों को मैं एक सूचीबद्ध करके भी आपको भेजूंगी, जिससे आप अपनी सुविधाजनक तरीके से हिंदी में इन किताबों के नाम जान सकें और याद कर सकें। डॉक्टर हटन और मजूमदार के प्रयत्नों से ही सन 1952 में इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना हुई, जिसने सोशियोलॉजिकल बुलेटिन का प्रकाशन किया। आपकी इस पत्रिका के प्रथम संपादक भी आप ही थे। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया ने विवाह, परिवार और नातेदारी पर अपने अध्ययनों के आधार पर बहुत कुछ लिखा है। आपने कई लेखों के अतिरिक्त कई लेख लिखे उन्होंने, और उसके अतिरिक्त आपने किताबें भी लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। मैं उन पुस्तकों के नाम आपके साथ साझा कर रही हूँ। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, हिंदू किंगशिप। इसी प्रकार डॉक्टर मजूमदार ने बिहार,
मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बंगाल के जनजातीय क्षेत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य किया है। जाति व्यवस्था और ग्रामीण भारत के संबंध में भी आपने बहुत कुछ लिखा है। पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपरा से प्रभावित अन्य विद्वान और लोग भी हैं जिन्होंने धार्मिक विश्वासों तथा नैतिक विचारों के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। डॉक्टर एम एन श्रीनिवास ने दक्षिण भारत के कुर्ग प्रदेश में कुर्ग लोगों का इस दृष्टि से अध्ययन किया और आपने संस्कृतिकरण, एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है, संस्कृतिकरण को प्रतिपादित किया। आपने भारत में जाति के संदर्भ में होने वाले परिवर्तनों को समझने हेतु संस्कृतिकरण नामक अवधारणा प्रस्तुत की। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनमें से कुछ मुख्य पुस्तकों के नाम मैं आपको बता रही हूँ। मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज। तीसरी पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। चौथी पुस्तक है इंडियन विलेजेस। और अभी जिस संस्कृतिकरण अवधारणा की बात मैंने आपसे की, वह उन्होंने अपनी पुस्तक रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इंडिया में प्रतिपादित की है। आपको इन सब पुस्तकों के नाम हिंदी में मैं सूचीबद्ध करके अलग से एक लेसन के रूप में भेजूंगी। आप उन पुस्तकों के नाम उस सूची में से याद कर लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी अनेक ग्रामीण अध्ययन किए गए। ये अध्ययन अमेरिका और समाजशास्त्रीय परंपरा से काफ़ी प्रभावित हैं। अमेरिका की जो समाजशास्त्रीय परंपरा थी उससे ये अध्ययन प्रभावित हैं, जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। डॉक्टर S.C. दुबे, डॉक्टर मजूमदार, डॉक्टर A.R. देसाई आदि प्रमुख समाजशास्त्रियों ने ग्रामीण समाज के अध्ययन में विशेष रुचि दिखाई और इनके ये अध्ययन अमेरिका की समाजशास्त्रीय परंपरा से बहुत प्रभावित थे। दुबे ने बहुत लोकप्रिय पुस्तकें भी लिखी। पुस्तकों के नाम हैं एन इंडियन विलेज, दूसरी पुस्तक का नाम है इंडियंस चेंजिंग विलेजेस। अपनी इन दो पुस्तकों में शोध कार्यों के आधार पर ग्रामीण समुदायों पर बहुत कुछ आपने लिखा। साथ ही वहाँ चल रहे विकास कार्यों की धीमी गति के कारणों का विश्लेषण भी आपने किया। डॉक्टर मजूमदार ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक रूरल प्रोफाइल में ग्रामीण समाज का समाजशास्त्रीय दृष्टि से चित्रण किया है। इसी प्रकार डॉक्टर A.R. देसाई ने भारतीय ग्रामीण समाज पर बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराई। आपकी मुख्य पुस्तकें A.R. देसाई की हैं रूरल सोशियोलॉजी इन इंडिया, और इसके अतिरिक्त भी उनकी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें हैं। समाजशास्त्र की इस परंपरा से संबंधित एवं अन्य प्रवृत्ति सामाजिक और आर्थिक कारकों के एक दूसरे पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रवृत्ति को सामाजिक अर्थशास्त्र के नाम से जाना जाता है। इस प्रवृत्ति के विकास में डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी और प्रोफेसर D.P. मुखर्जी का विशेष योगदान रहा। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने अर्थशास्त्र का संस्थात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपने बताया कि सामाजिक मूल्य और परंपराएं आर्थिक जीवन को काफ़ी मात्रा में प्रभावित करती हैं।
डॉक्टर डीपी मुखर्जी ने अर्थशास्त्र से संबंधित प्राचीन ज्ञान को इतिहास एवं समाजशास्त्र से जोड़ने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इन दोनों विद्वान, ये जो दोनों विद्वान मैंने आपको बताए हैं, राधा कमल मुखर्जी और डीपी मुखर्जी, अर्थशास्त्री थे, परंतु इन्होंने अपने मौलिक चिंतन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण के कारण समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योगदान दिया। भारत में समाजशास्त्रीय चिंतन पर पश्चिमी प्रभाव होने के कारण यहाँ समाजशास्त्र का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं हो सका। यहाँ समाजशास्त्र में आत्मनिर्भरता का अभाव पाया जाता है। डॉक्टर एस.सी. दुबे की मान्यता है कि भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन और लेखन में उपनिवेशवाद का स्पष्ट प्रभाव अब भी देखने को मिलता है। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं, परंपरागत भारतीय चिंतन से प्रभावित। भारत में समाजशास्त्र के विकास की दूसरी प्रवृत्ति के समर्थकों के अनुसार भारतीय समाजशास्त्रीय चिंतन की धारा का आधार पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत नहीं होकर बल्कि भारतीय परंपरागत सिद्धांत होने चाहिए। भारतीय समाज और संस्कृति में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिन्होंने पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अनुसरण करके ठीक से नहीं समझा जा सकता। यानी जो पाश्चात्य समाजशास्त्रीय सिद्धांत हैं, हम उनका अंधाधुंध अनुसरण करके हम ठीक से नहीं समझ सकते। ऐसी स्थिति में भारत में समाजशास्त्र का विकास परंपरागत भारतीय समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर ही हम भारतीय समाज को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकेंगे। इस प्रवृत्ति के समर्थकों में प्रमुख हैं आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर भगवान दास, प्रोफेसर ए केसरन, डॉक्टर नगेंद्र नर्मदेश्वर प्रसाद आदि। श्री आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर भगवान दास ने भारतीय संस्कृति का काफ़ी गहनता के साथ अध्ययन किया। इन विद्वानों की मान्यता है कि पश्चिम से लिए गए सिद्धांतों और अवधारणाओं के आधार पर हम भारत को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। भारतीय समाज और पाश्चात्य समाजों के सामाजिक मूल्य, जीवन दर्शन, संस्कृति में कुछ ऐसे मौलिक अंतर हैं कि पाश्चात्य सिद्धांत यहाँ लोगों को भारतीय समाज को वास्तविक रूप से समझने में मदद नहीं दे सकेंगे। इन दोनों विद्वानों के अनुसार, जिनके नाम मैंने आपको अभी बताए थे, इन दोनों विद्वानों के अनुसार परंपरागत भारतीय विचारों का अध्ययन तार्किक दृष्टि से किया जाना चाहिए। प्रोफेसर सरन ने भारतीय समाज की संरचना के अध्ययन के लिए सामाजिक मूल्यों को भली भांति समझने पर जोर दिया। नर्मदेश्वर प्रसाद ने जाति व्यवस्था के अध्ययन के आधार पर भारतीय समाज और संपूर्ण जीवन व्यवस्था को समझने का प्रयत्न किया। इन सभी विद्वानों की मान्यता है कि भारतीय समाज, सामाजिक संस्थाएं और संस्कृति इतने व्यापक और जटिल हैं कि इनके अध्ययन से हम संपूर्ण भारतीय समाज व्यवस्था को ठीक से समझ सकते हैं। चलिए अब हम पाश्चात्य एवं भारतीय समाजशास्त्रीय परंपराओं के समन्वित चिंतन से प्रभावित प्रवृत्ति को जानते हैं। इस प्रवृत्ति के समर्थकों में मुख्य हैं डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, प्रोफेसर डीपी मुखर्जी, डॉक्टर जीएस घुर्ये एवं डॉक्टर आर.एन. सक्सेना। इन विद्वानों ने समाजशास्त्र के विकास की दृष्टि से परंपरागत एवं आधुनिक विचारों के समन्वय पर जोर दिया।
डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी ने बताया कि समाजशास्त्रीय विचारों को भलीभांति समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। आपका मत है कि समाज के सामान्य सिद्धांत को समझने हेतु समाज की संस्तरणात्मक प्रणाली और साथ ही उस समाज में मौजूद अलौकिक विश्वासों के संबंध में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। पाश्चात्य समाजशास्त्रीय परंपराओं से प्रभावित होकर आपने भारत में पारिस्थितिकीय समाजशास्त्र के विकास की काफ़ी कोशिश की। आपकी एक प्रमुख देन प्रवासिता का सिद्धांत है। आपने अपने विचारों का प्रतिपादन अपनी किताबों में किया है। उन किताबों के नाम हैं सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, डायनेमिक ऑफ मॉरल्स, सोशल इकोलॉजी। डॉक्टर डी.पी. मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र के विकास में काफ़ी योग दिया है। आपका दृढ़ विश्वास है कि भारतीय समाज का अपना स्वयं का कोई चिंतन है, स्वयं की कुछ मान्यताएं हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। आप भारतीय समाज को समझने के लिए भारतीय परंपराओं के अध्ययन को महत्वपूर्ण मानते हैं, आवश्यक मानते हैं। आपने यहाँ तक कहा कि इन परंपराओं का अध्ययन भारतीय समाजशास्त्रियों का प्रमुख कर्तव्य होना चाहिए। आपकी मान्यता है कि भारत में अनुसंधान कार्य केवल पश्चिम के सिद्धांतों, अवधारणाओं, अध्ययन पद्धतियों के आधार पर नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि अनुसंधान के लिए भारतीय परंपराओं, संस्कारों, प्रथाओं, जनरीतियों आदि को ठीक से समझा जाना चाहिए और भारतीय संस्कृति पर समय समय पर दूसरी संस्कृतियों का और विशेषकर पश्चिमी संस्कृतियों का प्रभाव भी पड़ा है और इसके परिणाम स्वरूप संस्कृतिकरण एवं सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई है। संस्कृति के इस समन्वय को समझने के लिए ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लिया जाना चाहिए। मुखर्जी का दृढ़ विश्वास रहा है कि भारत में पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन के आधार पर ही समाजशास्त्र का उपयोगी ढंग से विकास हो सकता है। आपने अपने विचार महत्वपूर्ण अपनी पुस्तक मॉडर्न इंडिया एंड कल्चर, दूसरी उनकी पुस्तक है डाइवर्सिटीज़ और तीसरी पर्सनालिटी एंड सोशल साइंसेस आदि में प्रस्तुत किए हैं। एक उनकी और मुख्य पुस्तक है डी.पी. मुखर्जी की बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी। चलिए अब हम डॉक्टर जी.एस. घोरे के विचारों को जानते हैं। घोरे की मान्यता है कि केवल पश्चिमी सिद्धांतों के अनुसरण के आधार पर भारतीय समाज और संस्कृति को नहीं समझा जा सकता। इसके लिए पाश्चात्य और भारतीय परंपराओं के समन्वित चिंतन की ज़रूरत है। पश्चिम में समाजशास्त्र का जो कुछ विकास हुआ है, जो कुछ सिद्धांत एवं अवधारणाएं विकसित हुई हैं, जो पद्धतियां अपनाई गई हैं, उन्हें भारतीय परिस्थितियों एवं समाज व्यवस्था की विशेषताओं को ध्यान में रखे बिना उसी रूप में अपनाना किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, हितकारी नहीं है। इसलिए उनमें आवश्यकता अनुसार संशोधन करके भारतीय परंपराओं को ध्यान में रखकर समन्वित चिंतन के आधार पर ही भारत में समाजशास्त्र का विकास किया जाना चाहिए। डॉक्टर आर.एन. सक्सेना भी इसी प्रवृत्ति के समर्थक हैं। आपकी मान्यता है कि परंपरागत भारतीय सिद्धांतों को समझने के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। आपने बताया है कि पुरुषार्थ सिद्धांत,
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष व्यक्ति के सभी प्रकार के सामाजिक संबंधों का आधार है और समाजशास्त्र में इसके अध्ययन पर विशेष जोर बल दिया जाना चाहिए। आपके अनुसार प्राचीन भारतीय विचारों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। भारत में समाजशास्त्र के विकास की एक अन्य प्रवृत्ति भी है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित है। जो प्रोफेसर D.P. मुखर्जी इसी प्रवृत्ति से प्रभावित रहे हैं। आपने सांस्कृतिक परंपराओं के अध्ययन के आधार पर समाज व्यवस्था को समझने पर बल दिया है। भारत में समाजशास्त्र के विकास में इसके अतिरिक्त भी अन्य विद्वानों जैसे डॉक्टर P.N. प्रभु, प्रोफेसर सचिवानंद, डॉक्टर योगेश अटल, डॉक्टर योगेंद्र सिंह, प्रोफेसर L.P. विद्यार्थी, प्रोफेसर राजा राम शास्त्री, प्रोफेसर M.S.A. राव, प्रोफेसर Y.V. दामले, डॉक्टर श्रीमती इरावती कर्वे, डॉक्टर T.K.N. यूनिथन, डॉक्टर चौहान, प्रोफेसर S.P. नगेंद्र आदि विद्वानों का भी समाजशास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन्यवाद।